वो बचपन से जानता था कि उसके भीतर एक खतरनाक विकृत सोच है। वो दूसरी मंजिल से कूद जाता सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो डर पर काबू पा सकता है। टांग टूटने के बाद उसने किताबों में पढ़ा कि ये असामान्य प्रवृत्ति का एक संकेत है। बड़ा होकर वो रसायन विज्ञान का शिक्षक बन गया। उसे केमिस्ट्री से प्रेम नहीं था, बल्कि इसलिए कि उससे रंगहीन और गंधहीन बेहोशी की दवा बनाई जा सकती थी। वो एक परफेक्ट क्राइम करना चाहता था। सालों तक उसने खुद को एक अच्छे इंसान की तरह पेश किया, यहाँ तक कि उसने कई नेक काम भी किए, जैसे डूबती लड़की को बचाना। लेकिन उसे बचाते समय भी उसके मन में उसे मार देने का विचार आया। आखिर उसे लगा कि समय आ गया है। उसने शहर से बाहर एक सुनसान घर खरीदा और वहाँ दवाइयों पर प्रयोग करने लगा। वो खुद पर ही परीक्षण करता, रूमाल पर दवा डालकर समय नापता। वो चाहता था कि 10 सेकंड में बेहोशी आ जाए, लेकिन एक बार उसे होश आने में 18 मिनट लगे। उसने ये भी नोट किया कि इतने समय में गाड़ी 17 किलोमीटर चल सकती है। फिर उसने लड़कियों से बात करने की प्रैक्टिस शुरू की, यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ भी उसने सीमा लांघने की कोशिश की, जिससे उसकी सोच की भयावहता झलकती है। वो राह चलती लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने फंसाने की कोशिश करता, लेकिन लोग सतर्क रहते। कई बार असफल होने के बाद उसने खुद को नकली प्लास्टर लगाकर अपंग दिखाया, ताकि लोग उस पर शक न करें। आखिर एक दिन उसने एक महिला को कार तक ले जाने में सफलता पाली। उसने रूमाल पर दवा डाली और उसे बेहोश कर दिया। उसे लगा कि उसका परफेक्ट अपराध पूरा हो गया, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। महिला का प्रेमी हॉफमैन 3 साल तक उसकी तलाश में लगा रहा। पोस्टर चिपकाए, टीवी पर अपील की, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। उसे हमेशा लगता रहा कि अपराधी कहीं से उसे देख रहा है। दरअसल उसका अंदेशा सही था। अपराधी रेमंड उसकी हर कोशिश का मजा लेता था। हॉफमैन की बेबसी ही उसके लिए मानसिक सुख बन गई थी। 3 साल तक वो झूठे संकेत देता रहा, मुलाकात की जगह बताता, लेकिन खुद सामने नहीं आता। आखिर एक दिन वो खुद हॉफमैन के सामने आ गया और शांत भाव से कुछ सच्चाइयां बताई। उसने उसकी प्रेमिका का कीचेन भी दिखाया, लेकिन पूरा सच बताने के बदले उसे साथ चलने की शर्त रखी। वे उसी पेट्रोल पंप पहुंचे जहां सब शुरू हुआ था। रेमंड ने उसे कॉफी दी और कहा, इसे पी लो, तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। उसने साफ बताया कि उसमें भारी मात्रा में नींद की दवा मिली है। हॉफमैन के पास कोई आसान विकल्प नहीं था। 3 साल से जिस सच की तलाश थी वो अब उसके सामने था, लेकिन कीमत उसकी जान भी हो सकती थी। आखिरकार इंतजार से तंग आकर उसने कॉफी एक ही घूंट में पी ली। कुछ ही देर बाद उसे सब पता चलने वाला था।